वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2022 से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर 1 में आते हैं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, और आज से हमने क्लास स्टार्ट रखी है तो ये क्लास 1 होगा। मैं आपको बता दूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम से तो इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके पेपर 1 में पूछ जाएंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग दोस्तों कुछ जानकारी ले लेते हैं पेपर 1 के बारे में कि आपके लैंग्वेज पेपर में दोस्तों क्या क्या पूछ जाते हैं। तो पत्र 1 में आप देख सकते हो कि ये हिंदी भाषा ज्ञान पूछते हैं और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों पूछते हैं, जिससे कि 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन होते हैं। आप हिंदी में दोस्तों की जो है पैसेज से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछते हैं, और हिंदी ग्रामर से दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन टोटल रहते हैं हिंदी से। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, पैसेज दोस्तों अनसीन पैसेज जो होते हैं वो 20 क्वेश्चन पूछते हैं, और इंग्लिश ग्रामर से 20 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 2020 ये नाम मात्र का है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज से जो है, अनसीन पैसेज से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछते हैं, और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से जो है दोस्तों वो 30 क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आप ये देख सकते हो कि अनसीन पैसेज भी है और अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से पूछ जाती है। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने सिर्फ रखा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पार्ट्स। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स हमने सिर्फ रखा है, आपको याद रखना है इस क्लास में। तो आज इंट्रोडक्शन तौर पे हमने क्लास रखा है दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन क्लास रखा है। तो इस हिसाब से हमने 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन रखा है, जिसमें कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि आपने अगर अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो पेपर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों, पेपर 1 का जो सिलेबस है 40 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चंस तो ग्रामर के पूछते हैं। ठीक है, उसमें से दोस्तों 6 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपको सिनोनिम्स के, और एंटोनिम्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस आपके वोकेबुलरी पूछ जाएंगे दोस्तों, वोकेबुलरी पूछ जाएंगे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ का आज हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने आज रखा है। तो आज हम लोग सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट्स को कवर करेंगे। तो बहुत सारे जो है दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट्स को कवर करेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों कवर बहुत सारे करवाए हैं एसएससी से रिलेटेड। ठीक है, एसएससी का जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, वहाँ से भी आप गेन्स कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ आपके जो दोस्तों जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दी गई है ना, तो आप वहाँ से वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो वो भी सेशंस आप खोल के देख सकते हो, वहाँ से सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर कर सकते हो। एरर पार्ट्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। ठीक है, इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस हैं, तो ये सारे के सारे हमने कवर वहाँ पे करवाए हैं। तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ से भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशंस को। ठीक है, तो चलिए आज से हमने स्टार्ट करी है, और कल जो है दोस्तों, कल से हम बाकायदा जो 40 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो चलाएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन का सीरीज जो आपके एग्जाम बेस पे होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पार्ट्स। देखिए आपसे क्या पूछ जाएगा दोस्तों कि देखिए, इससे पहले दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर देना है। जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो डायरेक्शंस को देख लेते हैं पहले। इन द फॉलोइंग द क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों दैट मीन्स अपने को आप यहाँ पे जब भी देखना बेस्ट एक्सप्रेसेस, ठीक है, तो इसका मतलब दैट मीन्स दोस्तों सिनोनिम्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होता है दोस्तों जो एक तरीके का वर्ड दिखने वाले होते हैं। ठीक है, सेम वर्ड्स दिखने वाले होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो आपको भली बात ही पता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड्स दिखने वाले होते हैं, जस्ट उल्टा वर्ड्स दिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों कि सिनोनिम्स को ढूंढना है। ठीक है, तो कॉर्पुलेंट। ठीक है, कॉर्पुलेंट जो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है जो हमें सिनोनिम्स को ढूंढना है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट्स जो है दोस्तों रहने वाला है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि सारे ऑप्शंस का हम लोग दोस्तों जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सारे ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं लीन। लीन का मतलब आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि लीन का मतलब क्या होता है, कॉर्पुलेंट का क्या मतलब होता है। कॉर्पुलेंट का मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चर्बी युक्त होता है। ठीक है, आपको याद रखना है चर्बी युक्त या फिर मोटा आदमी। ठीक है, क्या होता है? मोटा आदमी या फिर चर्बी युक्त। ठीक है, तो कॉर्पुलेंट का मतलब ये होता है। लीन का मतलब सबको पता है दोस्तों कि इसका मतलब होता है दुबला या पतला। ठीक है, दुबला या पतला होता है। गाउंड का क्या मतलब होता है दोस्तों? गाउंड का मतलब होता है दोस्तों छीन या दुर्बल, सेम ही वर्ड है। ठीक है, छीन या दुर्बल सेम वर्ड है। इमेसिएटेड का मतलब होता है दोस्तों कि निर्बल या दुर्बल। ठीक है, इसका मतलब होता है निर्बल या दुर्बल। ठीक है, ओबीस का क्या मतलब होता है दोस्तों? ओबीस का मतलब होता है मोटा या स्थूल। आपने सुना होगा स्थूल। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। तो कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कॉर्पुलेंट का जो राइट सिनोनिम्स रहने वाला दोस्तों वो ओबीस रहने वाला। ठीक है, बात करते हैं कि कॉर्पुलेंट दोस्तों इसका मतलब भी मोटा होता है, तो ओबीस का भी मतलब स्थूल होता है या फिर मोटा होता है। दैट मीन्स
डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जो है एक्स्ट्रा हमने रखी है सिनोनिम्स। ठीक है, तो इससे कॉर्पुलेंट का जो और सिनोनिम्स रहने वाले हैं दोस्तों, वो स्टोर्ड रहने वाले हैं, एब्डोमिनस रहने वाले हैं, एडिपेसेंट रहने वाले दोस्तों। ठीक है, कॉर्पुलेंट रहने वाले हैं, क्रास रहने वाला है, फबी रहने वाला है। तो ये सारे के सारे दोस्तों सिनोनिम्स हैं कॉर्पुलेंट के और भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉर्पुलेंट का सिर्फ ये ऑब्वियस नहीं दे सकता, और भी इन सारे सिनोनिम्स में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सिनोनिम्स को और एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, ठीक है, देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ सकता है, ब्रीफ। ब्रीफ का अपने को सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, ब्रीफ मतलब सबको पता होगा दोस्तों कि ये इसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप से। संक्षिप्त रूप से को पता है, संक्षिप्त भी बोल सकते हो। ठीक है, लिमिटेड का क्या मतलब है दोस्तों, लिमिटेड का मतलब आपको सबको पता है कि सीमित होता है। ठीक है, सीमित होता है। स्मॉल का मतलब सबको पता है कि छोटा होता है। लिटिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। ठीक है, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट का मतलब होता है कम। ठीक है, कम या छोटा। ठीक है, छोटा या इसको भी इसी को बोलते हैं दोस्तों संक्षेप में, शॉर्ट को। ठीक है, दैट मीन्स दोस्तों ब्रीफ का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो शॉर्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो और कुछ जान लेते हैं सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है दोस्तों, सिनोनिम्स जान लेते हैं ब्रीफ का और जो है। ठीक है, तो ब्रीफ, कंसाइज, अब्रिविएटेड, ठीक है, सक्सिंट, सक्सिंट है दोस्तों, आपको देख लेना, समरी है दोस्तों, और टेरिस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ब्रीफ के दोस्तों ये सिनोनिम्स और रहने वाले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हो इम्बेजल। इम्बेजल का अपने को सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इम्बेजल मतलब होता है दोस्तों पचाना या गबन कर जाना। पचाना या गबन कर जाना आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। बात करते हैं कि सिनोनिम्स की बात करते हैं, सॉरी ऑप्शंस की बात करते हैं बारी बारी से। देखिए, मिस अप्रोप्रिएट, बैलेंस है दोस्तों, रिम्यूनरेट है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है। ठीक है, अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तो दुरुपयोग करना होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों दुरुपयोग करना, या फिर इसका इसी का मतलब होता है दोस्तों गबन करना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बैलेंस का मतलब होता है संतुलन करना। ठीक है, संतुलन बनाए रखना। रिम्यूनरेट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों पुरस्कार करना। ठीक है, पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। क्लियर का मतलब आपको पता है दोस्तों स्पष्ट रूप से होता है। तो राइट सिनोनिम्स की बात करें तो मिस अप्रोप्रिएट हो जाएगा इम्बेजल का। ठीक है, तो इम्बेजल का मतलब होता है दोस्तों कि अभी हमने आपको बताया कि गबन करना। ठीक है, गबन करना या पचा जाना। ठीक है, तो उसी तरीके से मिस अप्रोप्रिएट जो है दोस्तों, इसका भी मतलब गबन करना होता है और दुरुपयोग करना, तो गबन करना। दैट मीन्स राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो इम्बेजल का मिस अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं इम्बेजल का। जो और कुछ सिनोनिम्स है दोस्तों वो जान लेते हैं। मिस अप्रोप्रिएट है, इम्बेजल है, वेस्ट अवे है, स्किटल है, स्किटल अवे है, और डिलापीडेट है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इम्बेजल के सिनोनिम्स और रहने वाले थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट्स जो जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं दोस्तों या पूछे जाते हैं, वो सारे अगर सीरीज चलानी है क्वेश्चंस को, हमें अगर क्वेश्चन सीरीज चलानी है दोस्तों, तो आप बोलना मेरे को। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का अलग से पार्ट रहेगा, बाकी जो है 40 क्वेश्चन आपके जो है दोस्तों सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो वही बात है। तो आप बोलना मेरे को, मैं कमेंट करना दोस्तों कि आप जो है दोनों सेशंस को कंटिन्यू रखना चाहते हो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी देखना चाहते हो, सिमिलर अपोजिट वर्ड को भी कवर करना चाहते हो, या फिर कंटिन्यू सीरीज जो है 40 क्वेश्चंस के चलेंगे वो चलाना चाहते हो, तो या तो फिर दोनों चलाना चाहते हो। दोनों चलेगा। आई थिंक 30 क्वेश्चंस चलेंगे दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन नहीं होगा। 10 क्वेश्चन जो पैसेज से होते हैं ना, वो आपको खुद से कवर करना है। तो मैं इतना इंग्लिश ग्रामर में आपको कवर करवा दूंगा दोस्तों कि पैसेज आप कवर कर लोगे। ठीक है, पैसेज भी कभी कभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखेंगे। और वैसे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का अगर आप पार्ट्स रखना चाहते हो दोस्तों इस तरीके से, तो आप बोल सकते हो मेरे को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उसको वेंट का। देखिए वेंट दिया हुआ है ना, तो वेंट का अपने को सिनोनिम्स बताना है। वेंट का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकाल देना, या फिर द्वार या छिद्र, आपने सुना होगा द्वार या छिद्र, इसी का मतलब होता है वेंट का मतलब। ठीक है, बात करते हैं ओपनिंग का मतलब, स्टोर्स, इंड और पास्ट टेंस ऑफ गो। ये पास्ट टेंस ऑफ गो इसलिए रखा है दोस्तों कि आप देख रहे हो कंफ्यूज करने के लिए। वेंट का ये देखिए, अब वेंट जो है दोस्तों WENT होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो कंफ्यूज के लिए दोस्तों ये वेंट रखा हुआ है, पास्ट टेंस ऑफ गो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, बात करते हैं ओपनिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, वेंट का तो आपको पता है दोस्तों कि द्वार या छिद्र होता है। ठीक है, द्वार या छिद्र आपको पता है। ठीक है, निकलने देना वेंट का मतलब। ठीक है, तो ओपनिंग का मतलब आपको सबको पता है दोस्तों, ये प्रारंभ करना होता है ना, प्रारंभ करना होता है या उद्घाटन करना होता है इस चीज़ का मतलब। स्टोर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए स्टोर्स का जो मतलब होता है ना, स्टोर्स का मतलब होता है भूखड़ की तरह खाना।
ठीक है, भूखड़ की तरह खाना। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सारे के सारे वोकेबलरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, याद आपको, देखिए डेली सेशंस ऐसे कंटिन्यू चलेंगे ना, तो आप क्या है कि आपके जो है वो वेटेज बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके एग्जाम्स में, 6 क्वेश्चन जो पेपर 1 एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो दोस्तों आपके जो है वो ईजी हो रह जाएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे चीज़ को कवर कर लेंगे, बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर कर लेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हो दोस्तों, तो पेपर 1 के लिए ये ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो ओपनिंग का मतलब हो गया, स्टोर्स का मतलब हो गया भूखर की तरह खाना, एंड का मतलब आपको पता है समाप्त, पास्ट टेंस ऑफ गो, ये गो का पास्ट टेंस के रूप में ये जो वेंट होता है दोस्तों, इस चीज़ के लिए रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला दोस्तों वो ओपनिंग रहने वाला। ठीक है, ओपनिंग फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये होता है वेंट का मतलब द्वार या द्वार होता है, छिद्र होता है, या बाहर निकलने देना होता है। ठीक है, इसी का मतलब दोस्तों ओपनिंग को देखेंगे इस तरीके से, तो प्रारंभ करना या उद्घाटन करना या द्वार या निकलने देना, इस चीज़ को ओपनिंग का मतलब यही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए वेंट है, अनहैंड है, ठीक है, अनचैन है, अनक्लैस्प, अनकैश, पुट आउट। ठीक है, तो इवेंट के सारे और भी सिनोनिम्स रहने वाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगस्त। अगस्त का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगस्त का मतलब तो अगस्त ही होता है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है कि प्रतापी, प्रतापी या शौर्य आपने सुना होगा, तो ये होता है अगस्त का मतलब, आपको पता होना चाहिए। कॉमन, रेडिकुलस है, डिग्निफाइड है और पेटी है। तो कॉमन का मतलब आप सभी को पता है कि सामान्य होता है। ठीक है, सामान्य होता है। रेडिकुलस का क्या मतलब दोस्तों, देखिए रेडिकुलस का मतलब होता है दोस्तों कि भद्दा या बेहुदा। ठीक है, इसका मतलब होता है भद्दा या फिर बेहुदा। ठीक है, ओके, बात करते हैं डिग्निफाइड का मतलब। ठीक है, तो देखिए डिग्निफाइड का मतलब होता है दोस्तों अभिमानी। ठीक है, अभिमानी होता है, अभिमानी या फिर ऊंचा, ऊंचा भाव रखने वाला। ठीक है, पेटी का क्या मतलब होता है, पेटी का मतलब होता है क्षुद्र या तुक्ष। ठीक है, क्षुद्र या तुक्ष होता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो डिग्निफाइड हो जाएगा। ठीक है, डिग्निफाइड हो जाएगा। बताना चाहता हूं कि अगस्त का मतलब होता है दोस्तों प्रतापी, शौर्य। ठीक है, अगस्त का मतलब होता है प्रतापी, प्रतापी, शौर्य। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों ये जो है अभिमानी जो होता है ना, ये डिग्निफाइड का मतलब होता है दोस्तों अभिमानी। ठीक है, अभिमानी, अभिमानी, प्रतापी, शौर्य, वीर, ये सारे के सारी चीजें एक ही वर्ड है। ठीक है, तो अगस्त के जो राइट सिनोनिम्स रहने वाला दोस्तों वो डिग्निफाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे देख सकते हो अगस्त के कुछ और सिनोनिम्स की बात कर ले तो ग्लोरियस है, अगस्त है, और अरिस्टोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगस्त के सिनोनिम्स थे। अब दोस्तों देख लेते हैं जो है डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। अब क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अपोजिट वर्ड्स आ गया, तो अपने को क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, एंटोनिम्स बताना है इनॉर्मस का। देखिए इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ठीक है, तो इनॉर्मस का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब विशाल या बहुत बड़ा होता है। आपको पता होना चाहिए कि विशाल या बहुत बड़ा, आपने सुना होगा। ठीक है, वेरी बिग। ठीक है, ये इनॉर्मस का मतलब होता है। देखिए सॉफ्ट है, एवरेज है, टीनी है, वीक है। सॉफ्ट का मतलब आप सभी को पता है दोस्तों, सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। ठीक है, मुलायम होता है, आपको सभी को पता है। एवरेज का मतलब ये औसत है, सभी को पता है। टीनी का क्या मतलब है दोस्तों, टीनी का क्या मतलब होता है, टीनी का मतलब होता है दोस्तों छोटा, छोटा या नन्हा। ठीक है, वीक का मतलब सबको पता है कमजोर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वीक में। ठीक है, WEE में और WEAK में। ठीक है, तो वीक का ये जो आप देख रहे हो ए लग गया है, तो वो सप्ताह के बारे में, कमजोर के बारे में बोल रहा है। और WEEK जो हो जाएगा दोस्तों, वो इसका मतलब सप्ताह होता है। ठीक है, वीकली होता है। तो देखिए जो राइट एंटोनिम्स रह जाने वाला है दोस्तों, ये आपको टीनी है। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा या विशाल। टीनी का मतलब होता है दोस्तों नन्हा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नन्हा या छोटा ये जो है, तो ये दोस्तों टीनी का मतलब, तो इनॉर्मस जो है दोस्तों बहुत बड़ा, और टीनी का मतलब नन्हा या छोटा। ठीक है, तो राइट एंटोनिम्स की बात करें तो टीनी हो जाएगा इनॉर्मस का। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि और कुछ एंटोनिम्स हमने रखा हुआ है। तो इनॉर्मस का और भी कुछ एंटोनिम्स है, टीनी के अलावा और भी कुछ है दोस्तों। तो टीनी है, पन्नी है, टीनी है, पिकेनी है और पिकेनी है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है बस एक ही वर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में है दोस्तों कमीशन। कमीशन का क्या मतलब होता है, कमीशन का मतलब सबसे पहला बात तो कमीशन होता है, और दूसरा होता है दोस्तों साधिकार।
ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों साधिकार, ठीक है। साधिकार जो होता है दोस्तों वो इसी का मतलब है साधिकार, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशंस एंड करना, समाप्त करना है, इस तरीके से दोस्तों ये कमीशन का ही मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं स्टार्टेड। स्टार्टेड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू करना, प्रारंभ करना। क्लोज का मतलब होता है दोस्तों बंद करना होता है, ठीक है। क्लोज का मतलब समाप्त नहीं होता दोस्तों, बंद करना होता है, ठीक है। फिनिश का क्या मतलब होता है, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना या फिर खत्म कर देना, तो खत्म कर देना जो है दोस्तों ये होगा। टर्मिनेटेड का मतलब होता है, टर्मिनेटेड का मतलब होता है दोस्तों समाप्त करना, ठीक है, या साधिकार करना, ठीक है, टर्मिनेट का मतलब। तो राइट एंटोनिम्स की बात करें तो कमीशनड का टर्मिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिनिश जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब ही समाप्त है, लेकिन ये खत्म कर देना, ये डायरेक्ट जो ऑप्शंस रहते हैं, डायरेक्ट इसका जो मीनिंग निकलता है दोस्तों ये खत्म कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो समाप्त कर देना से कोरिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टर्मिनेटेड का राइट जो है दोस्तों, राइट यहाँ पे लैंग्वेज जो है दोस्तों ये सटीक बैठने वाला है, यहाँ होता है दोस्तों समाप्त करना या साधिकार करना, ठीक है। तो राइट एंटोनिम्स की बात करें तो कमीशन का टर्मिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और है कमीशन का एंटोनिम्स, तो इंड है, फिनिश है, एबॉलिश है, टर्मिनेट है, स्टॉप है और कंप्लीट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कमीशन के एंटोनिम्स थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 8 क्वेश्चन है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, सबको पता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम या बनावट होता है, ठीक है, कृत्रिम या बनावटी, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ दोस्तों कृत्रिम या फिर बनावटी, ठीक है। दोस्तों ठीक से मैं वो राइट नहीं कर पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, बिकॉज ऑफ दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। तो आप जो है वो अगर आपका सपोर्ट रहा, प्यार रहा दोस्तों, तो मैं बहुत जल्द अच्छे तरीके से मैं आपको स्टडी करवा पाऊंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं आपकी क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए तो रेड का मतलब सभी को पता है दोस्तों कि लाल होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। ट्रूथफुल का क्या मतलब होता है, ट्रूथफुल का मतलब ईमानदार होता है, आपको सबको पता है, ईमानदार, ठीक है। बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड का मतलब आपको सबको पता है दोस्तों, ये ठोस होता है। तो राइट एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों नेचुरल हो जाएगा, ये सबको पता है, ये सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा एडवांस भी नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे दोस्तों इसी तरीके को होंगे, इजी और मॉडरेट होंगे। हाई तो कुछ ही कुछ रहेंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट अधिकतर क्वेश्चंस जो है दोस्तों रहते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों नेचुरल। ये जो है दोस्तों ये जो दोस्तों कृत्रिम है, कृत्रिम और बनावटी है ना। नेचुरल दोस्तों प्राकृतिक होती है, जो नेचुरल खुद से निर्माण करता है दोस्तों वो नेचुरल होता है दोस्तों, प्राकृतिक होता है। आर्टिफिशियल जो दोस्तों मैन मेड होता है, ठीक है, मैन मेड होता है, मैन के द्वारा इसे मेड किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जस्ट उल्टा है ना। तो नेचुरल जो है दोस्तों आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स रहने वाला है, अपोजिट वर्ड्स रहने वाले हैं, ठीक है। ओके बात करते हैं सुनने कुछ और एंटोनिम्स जान लेते हैं आर्टिफिशियल का। तो ये नेचुरल है, नेचुरलिस्टिक है दोस्तों, नेचुरलिस्टिक है, फिजिकल है, रॉ है ना, इनआर्टिफिशियल है दोस्तों, फिजिक है। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल के एंटोनिम्स रहने वाले थे। और बात करते हैं 9 क्वेश्चन के दोस्तों, और देख लेते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का क्या मतलब होता है, एक्सोडस का मतलब होता है निष्क्रमण, निष्क्रमण या प्रस्थान करना, ठीक है, निष्क्रमण या फिर प्रस्थान करना। ओके तो बात करते हैं कि इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का क्या मतलब है दोस्तों, इनफ्लक्स का जो मतलब होता है दोस्तों बाढ़ या अंतः प्रवेश, बाढ़ या फिर अंतः प्रवेश होता है। होम कमिंग का क्या मतलब होता है, होम कमिंग का मतलब होता है दोस्तों वापसी या पुनरागमन, वापसी या पुनरागमन, होम कमिंग का मतलब, ठीक है। रिटर्न का मतलब भी सबको पता है, वापसी होता है। रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन का क्या मतलब होता है, रेस्टोरेशन का मतलब होता है दोस्तों मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना या फिर वापसी करना, इसका भी मतलब होता है, ठीक है। देखिए इनफ्लक्स का मतलब होता है अंतः प्रवेश, ठीक है। तो एक्सोडस जो है दोस्तों, एक्सोडस का राइट एंटोनिम्स की बात करें तो इनफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सोडस का मतलब आप सभी को पता है कि निष्क्रमण या फिर निष्क्रमण या क्या हमने बताया दोस्तों, निष्क्रमण या फिर प्रस्थान, ठीक है, निष्क्रमण या फिर प्रस्थान करना, ये होता है दोस्तों एक्सोडस। तो इनफ्लक्स का मतलब भी होता है दोस्तों अंतः प्रवेश होता है, ठीक है, अंतः प्रवेश होता है, ठीक है। तो आप यहाँ प्रस्थान, जब आपने सुना होगा प्रस्थान और प्रारंभ में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो आप ध्यान से सुने दोस्तों कि प्रस्थान का मतलब जाना होता है,
और अंत प्रवेश का मतलब आना होता है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है दोस्तों, एक्सोडस का जो राइट एंटोनिम्स रहने वाला है वो इनफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ और जान लेते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का जो और भी एंटोनिम्स है, इनफ्लक्स है, सीरीज है, सक्सेशंस है, स्ट्रिंग है, लाइनअप है, ठीक है। सारे एक्सोडस के एंटोनिम्स रहने वाले थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए रिलिक्वेंस, रिलिक्वेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, अपने को एंटोनिम्स बताना है इसका, ठीक है। तो रिलिक्वेंस का सबसे पहले तो मीनिंग जानते हैं, आराम करने वाला। इसका मतलब वो दोस्तों है कि आराम करने वाला रिलिक्वेंस मतलब, ठीक है। आराम करने वाला रिलिक्वेंस मतलब। ओके, तो बात करते हैं एब्डिकेट है, रिनॉन्स है दोस्तों, पॉसेस और डेनी है, ठीक है। कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को जानते हैं। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, एब्डिकेट मतलब सबको पता है दोस्तों, त्यागना, ठीक है। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना, त्यागना, कुछ भी त्यागना, सतत त्यागना, सत्ता त्यागना, ठीक है। तो चलिए बात करें रिनॉन्स दोस्तों। रिनॉन्स का क्या मतलब होगा, रिनॉन्स का भी मतलब होता है दोस्तों त्यागना या फिर छोड़ना, ठीक है। त्यागना फिर छोड़ देना, ठीक है। बात करते हैं पोजेस। पोजेस का क्या मतलब दोस्तों, इसका मतलब होता है काबू करना, इसका मतलब होता है काबू करना। डेनी का क्या मतलब होता है, डेनी का मतलब होता है दोस्तों मना करना, ठीक है। डेनाई जिसको बोलते हैं, डेनाई मना करना या फिर नकारना, ठीक है। तो ये डेनी का मतलब होता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो राइट एंटोनिम्स रहने वाला है वो पोजेस रहने वाला, ठीक है। सी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखिए रिलिक्वेंस जो होता है दोस्तों, आपको अभी हमने बताया कि रिलिक्वेंस का मतलब होता है कि आराम करने वाला, आराम फरमाने वाला, कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है, आराम करने वाला, ठीक है। तो उसी तरीके से पोजेस जो है दोस्तों काबू करने वाला, काबू करने वाला दैट मीन्स दोस्तों ये सारे चीज को अचीव करता है, ठीक है। सारी चीज को अचीव करता है दैट मीन्स हार्ड लेबर करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जस्ट अपोजिट रहने वाला है रिलिक्वेंस का, ठीक है। तो रिलिक्वेंस का राइट एंटोनिम्स की बात करें तो पोजेस हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों रिलिक्वेंस का आप देख लेते हैं एंटोनिम्स, ठीक है। कुछ और एंटोनिम्स है, रिसीव है, गेट है, ऑब्टेंड है, गेन है, इनलिस्ट है, पोजेस है, ठीक है। ये सारे के सारे रिलिक्वेंस के और भी एंटोनिम्स रहने वाले थे, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है इंट्रोडक्शन तौर पे हमने रखी थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन तौर पे क्लासेस रखी थी जिसमें कि हम लोग जो है 10 क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पार्ट्स हमने देखा। अभी जो आपके एक्साइज एग्जाम्स में पेपर 1 के एग्जाम्स में दोस्तों 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। आप याद रखना इस चीज़ को कि सिमिलर और अपोजिट वर्ड से आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आज से हमने स्टार्ट कर दी है। पेपर 2 की तैयारी दोस्तों मैं आज से या तो फिर शाम से मैं कर दूंगा, ठीक है। शाम से या तो फिर कल सुबह से मैं कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 की तैयारी हम लोग जोर शोर से करेंगे, साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, पेपर 2 का। अब पेपर 3 की बात करें दोस्तों, हमने आधा से अधिक कवर कर ली है, तो पेपर 3 जो है दोस्तों आप कवर करते रहें। फिजिकल के बाद आप जो है 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा जो है दोस्तों स्टडी पे देना। अभी नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करो, जो भी मैं मटेरियल्स देता हूँ दोस्तों आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए